नमस्कार, मैं इंडिया से कुमार कमल। आज हमारे साथ हमारे पंजाब के बहुत ही सुरीले सूफी कलाकार मिस्टर कन्वर दास जी मौजूद हैं, जिनकी पिछली एल्बम प्यार दा फर्स्ट लव पूरे हिंदुस्तान में चर्चा का विषय रही। उनके सभी गीत चार्ट बस्टर पर टॉप पे रहे और अब बहुत जल्दी कन्वर दास हमारे बीच एक नया सूफी कलाम लेकर आ रहे हैं, जो कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की एक जुगलबंदी के ऊपर आधारित है। तो क्योंकि आज कन्वर दास हमारे साथ मौजूद हैं, तो हम उनसे जानना चाहेंगे कि उनका ये सफर शुरू कैसे हुआ और उन्हें कैसे इस चीज का मौका मिला कि वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान को लेकर कुछ इस तरह का प्रोजेक्ट जो है वो श्रोताओं के सामने रखें। तो कन्वर जी, हमें इसके बारे में कुछ बताएं प्लीज। पहले तो सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। और मैं इंडिया से हूं, जैसे आप सभी को पता है। और आपका थैंक यू करना चाहूँगा, आपने इतने प्यार से इस प्रोग्राम में हमें इनवाइट किया। और मेरे बड़े भाई कुमार कमल जी हैं, इनके साथ हम मस्ती भी बहुत करते हैं, पर काम के टाइम काम ही होता है। और जैसे कि आपने बताया कि अपने सॉन्ग के बारे में, तो मेरे बड़े भाई एक और खालिद गेवर साहब हैं, जो कि पाकिस्तान के रहने वाले लाहौर शहर से हैं। तो उनका मुझे काफ़ी टाइम पहले पर्सनली कॉल आया था एक, और उन्होंने कहना चाहा कि कन्वर एक सूफी कलाम करें कि जो दो सॉन्ग हैं, दो कवाली पैटर्न हैं, उनको एक में रिमिक्स करके थोड़ा लोगों के कानों तक पहुंचाया जाए उस चीज़ को। तो मैंने भी थोड़ा किया कि नहीं भाई, करना चाहिए। तो हम अभी जल्दी ही आपके सामने वो चीज़ लाएंगे, रिलीज करेंगे, और दैट्स इट, नथिंग। ये तो बहुत अच्छी बात है कन्वर जी के हिंदुस्तान और पाकिस्तान में खेलों के साथ साथ संगीत को लेकर भी इस तरह के समय समय पर इस तरह के एक पहल की जाती है, जिससे कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में जो जनता है, जो एक सिर्फ कलाकार को समझती है, वो एक संगीत के जरिए आपस में जुड़ती है। तो क्योंकि आप हमारे साथ आज मौजूद हैं और चर्चा में अगर ये बात हम ना करें कि आप भविष्य में कभी फ्यूचर में फिल्म इंडस्ट्री में भी अपनी आवाज़ जो है वो आजमाना चाहेंगे, तो शायद ये नाइंसाफ़ी होगी ये ना पूछना। तो मैं इस बीच में आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी अगर फेवरेट लिस्ट के बारे में हम जानना चाहें, तो हिंदुस्तान में, बॉलीवुड और पाकिस्तान में ऐसे कौन से कलाकार हैं जो आपको पर्सनली बहुत पसंद, जिनकी गायकी रहती है या जिनको आपने बचपन से फॉलो किया है? जी सर, बॉलीवुड फॉर इज एवरीवन, वर्ल्ड वाइड है, सबके लिए है। और बॉलीवुड में एक लंबी लिस्ट है ना। तो कई नाम लूँगा जो इस टाइम पे चल रहे हैं, है ना, और जिनको हम सुनते आए हैं बचपन से और उनकी तरह बनना चाहते हैं अब भी। तो वो ज़्यादातर सोनू निगम जी बहुत अच्छा कर रहे हैं, है ना। और कैलाश खेर साहब को मैं सुनता आया हूँ बचपन से। हनी सिंह जी बहुत अच्छा कर रहे हैं इस टाइम पे। अरिजीत जी, जी बिल्कुल। और पाकिस्तान से मेरे बहुत ही अच्छे फेवरेट, और जिनको मैं अपना गुरु मानता आया हूँ बचपन से ही, बिलात सैयद जी, जो म्यूज़िक कंपोज भी करते हैं और लिरिक्स भी उनके ही होते हैं और खुद भी सिंगर हैं। और बहुत ही अच्छा लगता है जब उनको सुनता हूँ मैं, है ना। एक मन में बहुत अच्छी सी एक फीलिंग आ जाती है कि उनको सुन के कि इनकी तरह बनूँ यार मैं भी, है ना। तो ऐसे ही बहुत लंबी लिस्ट है। सो ज़्यादा नहीं कहूँगा, बाकी इतना ही कहना चाहूँगा। तो जैसा कि हम तो जानते ही हैं, पर मैं चाहूँगा कि आप अपने श्रोताओं को भी एक बार बताएं कि आप बेसिकली बिलोंग कहाँ से करते हैं और किस तरह से आप के फैमिली में जो है वो इस चीज़ को लेकर, आपके म्यूज़िक को लेकर आपका सपोर्ट रहता है, अभी उसके बारे में कुछ बताएं हमें। जी बिल्कुल, मैं बेसिकली हिमाचल से हूँ, कांगड़ा धर्मशाला से। और फैमिली की सपोर्ट सबसे पहले है, क्योंकि फैमिली ही है जो भी है ना। तो फैमिली में भी बहुत लंबी लिस्ट है, अगर किसी का नाम नहीं लूँगा तो उनको बुरा लगेगा, है ना। सो मैं एक ही कहना चाहूँगा नाम, जो मेरे बहुत ही अच्छे, मेरे दिल के करीब मेरे दादी जी हैं, जिन्होंने मेरा साथ दिया है आज तक। और मैं चाहूँगा कि उनका नाम ऊपर मैं पहुँचाऊँ अपने गानों के थ्रू, है ना। और मेरे प्रोड्यूसर्स भी वही हैं, मेरे दादी जी, और सुनीता भाटिया उनका नाम है। और लव यू दादी जी, ऐसे ही मेरे साथ ही रहना, बाकी इतना कहना चाहूँगा। तो कन्वर जी, जैसा कि आपने कहा कि आप धर्मशाला हिमाचल प्रदेश से हैं, तो वहाँ की फोक सिंगिंग भी आप सुनते आए होंगे बचपन से।
तो कुछ ऐसे नाम हमसे आप शेयर करना चाहेंगे जिनको आपने फोक सिंगिंग में सुना और पर्सनली आप उनको पसंद करते हैं? हाँ, ये है, आप फोक गाते नहीं हैं वहाँ का, बट एज ए लिसनर अगर आप बताना चाहें आप फोक सिंगिंग में, तो कुछ इसके बारे में हमसे शेयर कर। सर फोक सिंगिंग हिमाचल की सबसे बेस्ट सिंगिंग है, और मैं हिमाचल से ही, मेरा बर्थ हिमाचल का है और देवभूमि हिमाचल है। यहाँ पे बहुत से लोग आते हैं घूमने, टेम्पल्स बहुत हैं। सो ज़्यादा मैं इनको सुनता हूँ फोक सिंगर, जैसे कि आप कुमार कमल हमारे भाई जी, जिनकी अभी नाटी भी आने वाली है न्यू। और बेस्ट ऑफ लक कुमार कमल भाई जी, है ना। और गॉड ब्लेस यू, और तरक्कियाँ करो इस चीज़ में। बाकी इतना ही कहना चाहूँगा। तो इसी नोट के साथ हम अपनी ये चर्चा को ख़त्म करते हैं, और एक बार फिर मैं कन्वर जी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि वो हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए और अपने जो विचार हैं और जो अपनी कुछ फ्यूचर की प्लानिंग्स हैं उनको दर्शकों के साथ, हमारे श्रोताओं के साथ साझा किया। तो इससे पहले मैं एक बार चाहूँगा कि वो अपनी जो पिछली एल्बम उनकी रही प्यार दा फर्स्ट लव, उसकी 2 लाइनें हमारे साथ गुनगुना के हमारे श्रोताओं को सुनाएं। अच्छा जी, 2 लाइनें जी, फिर ज़रूर सुनाते हैं। अभी मेरी प्यार फर्स्ट एल्बम है और उसी का सॉन्ग सुनाऊंगा। हो तुसी करे आना जिंदगी दे विच प्यार, दर्द जुदाइयां दे असी भी सह लांगे, दर्द जुदाइयां दे असी भी सह लांगे। हो तुसी करे आना जिंदगी दे विच प्यार। थैंक यू जी। थैंक यू सो मच कन्वर जी, बहुत ही मीठा सॉन्ग है ये, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। थैंक यू सो मच।